नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारे साथ CNI। हम आपको बताते चले कि प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में लगातार 3 दिनों से एहतजाज हो रहा है और एहतजाज में फाइनेंस डिपार्टमेंट के ये बच्चे हैं जिनने वहाँ पे इम्तिहानात दिए थे और इम्तिहानात के नताइज भी सामने आए थे, लेकिन इस पे रोक लगा दी गई। ये बच्चे जो है यहाँ पे दावा कर रहे हैं कि हम तैयार हैं, बिल्कुल आप जो भी इंक्वायरी करना चाहते हैं हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन आप इस इम्तिहान को सिरे से ही मुस्तरद कर रहे हैं जो इनको बर्दाश्त से बाहर है। ये कह रहे हैं कि हमने बड़ी ईमानदारी से इम्तिहानात जो है अपने दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की सरकार जो है हमारे इम्तिहानात को मुस्तरद कर रही है। इनका ये दावा है कि जो भी यहाँ पे सरकार चाहे, जो भी जिस तरीके से भी चाहे वो इंक्वायरी कर सकते हैं कि क्या इम्तिहानात सही हुए थे तो या नहीं हुए थे। अगर दांधिया हुई है तो इंक्वायरी की जाए, उसके बाद जो नताइज है वो सामने लाए जाए, लेकिन फ़िलहाल आप इन्हें इनके कहने के मुताबिक ये कह रहे हैं कि ये अहकामात सादिर किए गए कि इनके इम्तिहानात जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं, इसलिए इन्हें कोई हक नहीं है इस डिपार्टमेंट में नौकरी करने का। फ़िलहाल हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चाहते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं हमारे साथ कि इतनी बारिश हो रही है, उतनी बारिश में भी ये लोग लगातार यहाँ पे 3 दिनों से अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अभी देखने वाली बात यह है कि सरकार का कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी शख्स यहाँ पे प्रेस कॉलोनी नहीं आया ताकि इनकी आस बंधाई जाए आखिर करना क्या है। फिलहाल ये यहाँ पे कह रहे हैं कि इनका नारा कल जो था गोली दो या नौकरी दो, ये एक ऐसा नारा है जिस पे यहाँ पे सरकार को गौर करना पड़ेगा कि आया ये बच्चे जो है क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा बोलने पे मजबूर हुए हैं। अभी हम इनसे पूछते हैं कि आखिर ये यहाँ पे प्रोटेस्ट ख़त्म करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि अब इनका प्रोग्राम क्या है। हाँ बेटा, नाम बताओ अपना। जी, मेरा नाम शाजिया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी बस सिंपल से एक डिमांड है। 3 दिन से हम यहाँ पे हैं। अभी देखिए आप भी देख रहे हैं इतनी बारिश हो रही है। हम यहाँ पे सड़कों पे इसलिए हैं, 3 दिन से एक ही मुताला कर रहे हैं, जायज़ मुताला कर रहे हैं, कोई इलीगल डिमांड हम नहीं कर रहे। हमारी डिमांड बस इतनी सी है, अगर इनको लगता है FAA का जो ये लिस्ट है इसमें कोई कुछ गलत हुआ है तो उन कल्प्रिट्स को बाहर निकाले, ना कि हम सब यहाँ पे जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं हमको सफ़र करवाए। सिंपल सी एक हमारी डिमांड है। 3 दिन से बस हम यही डिमांड कर रहे हैं। LG सर से बस हमारे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सर इस लिस्ट को स्क्रैप ना करें, रिक्रूटमेंट को स्क्रैप ना करें। अगर इनको लगता है कुछ गलत हुआ है, जो कल्प्रिट्स हैं उनको बाहर निकाले, ना कि बाकी स्टूडेंट्स को सफ़र करवाए। बस सिंपल सी एक हमारी रिक्वेस्ट है, एक डिमांड है। 3 दिन से बस यही डिमांड कर रहे हैं हम। अगर नए सिरे से आपके एग्ज़ाम्स लिए जाए, क्या आप उसके लिए तैयार नहीं हैं, या आप जो कहती हैं कि जो भी एग्ज़ाम्स लिए गए उन्हीं पे आप इन्हिसार करती है, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप क्या तैयार नहीं हैं? आप सर हमें एक बात बोलिए, हम 3 साल से इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। हमारे वो 3 साल कौन वापस हमें देगा? हमारा टाइम जो हुआ वो 3 साल हमें कौन देगा? यहाँ पे मेरे भाई ओवर एज हो रहे हैं, वो क्या करेंगे? आप ही बोलिए। हम बस चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ हम नहीं हैं, पहले दिन से बोल रहे हैं। अगर इनको लगता है कुछ गलत हुआ है, कल्प्रिट्स को बाहर निकाले, हम सब स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस करें। ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है LG सर से। जब आपने एग्ज़ाम्स दिए तो तब आपने फील किया कि जब हम पास होंगे तो एक इत्मीनान सा आपके दिल में था कि अब हमारी नौकरी लग जाएगी। जब ये माजरा सामने आया तो अब आप कैसा फील करती हैं? सपने में भी नहीं हमने देखा था कि हमें इतनी मेहनत जो हमने की है, 2 साल 3 साल एक कमरे में बंद होकर अपनी फैमिली से डिटैच रहे, रिलेटिव से डिटैच रहे, फ्रेंड से डिटैच रहे, ताकि हम इस लिस्ट में आए। हमने हार्ड वर्क किया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। हमारी फैमिलीज़ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। 3 साल ऐसे ही नहीं जाएंगे हमारे ज़ाया। हम बहुत ज़्यादा खुश थे, सोचा था अब हमारी मेहनत भी रंग लाएगी। ये हमें कभी नहीं हमने सोचा था कि हमें अपनी मेहनत के लिए, जो हमने मेहनत की थी, उसका हमें ये सज़ा मिलेगा, हमें रोड्स पे आना पड़ेगा। अगर सरकार ने आपकी बात नहीं मानी तो? हम तब तक यही हैं जब तक हमें LG सर से एक पॉजिटिव ट्वीट नहीं आता। बस वो इतना सा कह दे कि आपका लिस्ट स्क्रैप नहीं होगा, हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। फिल्टर आउट करें लिस्ट को। हम इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम जेन्युइन कैंडिडेट्स को सफ़र ना करवाए। हम तब तक यही है जब तक हमारी डिमांड पूरी ना की जाए।
नाज़रीन, देखने वाली बात यह है कि इनका कहना है, बिल्कुल सही बात है ये कि अगर ये कहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करें और सिरे से देखें कि कहाँ पे धांधली हुई है, लेकिन ये बच्चे कहते हैं कि उसकी सज़ा, अगर कोई जुर्मवार है उसकी सज़ा हमें नहीं मिलनी चाहिए। देखना यह है कि आप देखिए कि कितनी बारिश बरस रही है और इनके जहन में थोड़ा सा भी ये गुमान नहीं होता है कि बारिश पड़ रही है और हम यहाँ प्रेस कॉलोनी में खड़े हैं। इनका वाजिया यही कहना है कि किसी भी हालत में जो इन्हें तवक्कात है, अपने दिल में तवक्कात है, यहाँ की सरकार से तवक्कात है कि स्क्रैप नहीं किया जाएगा इनका लिस्ट और इन्हें बराबर वो हक मिलेगा जिसके ये हकदार है। हम भी तवक्का करते हैं कि यहाँ की सरकार इनसे बैठ के बात करेगी और इनका मसला जो है वो हल हो जाएगा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं। दिन भर ये यहाँ प्रेस कॉलोनी में 3 दिनों से लगातार एहतजाज कर रहे हैं, तो इस पे सरकार को गौर करना बिल्कुल सही बात है कि इनसे बात करें और देखें कि क्या इनके लिए जेन्युइन है, इन्हें मुतमईन करे। अगर ये मुतमईन हो जाएंगे तो ये मसला हल हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और ऐसे भी इसमें नौजवान हैं, हम जानते हैं कि आजकल की इस दुनिया में बच्चे जो है अक्सर बेशतर ड्रग्स वगैरह की तरफ रागिब होते हैं। अगर इन बच्चों को उम्मीद थी, अगर ये अब ना हो उम्मीद हो गए, तो हमें लगता है कि मैक्सिमम बच्चे जो है वो उन चीज़ों में मुलविस हो जाएंगे जिन्हें करना यहाँ की सरकार भी जायज़ करार नहीं देती है और एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे को ये शोभा नहीं देती है देता है कि वो किसी और काम में मुलविस हो जाए। तो फाइनली हमारा यही सरकार से मुतालबा है कि आप इन बच्चों को देखिए और इनकी जेन्युइन डिमांड्स जो है अगर वो जायज़ है तो आप देख लीजिए, जायज़ डिमांडों को इनकी जायज़ डिमांडों को पूरा करें। यही इन बच्चों का कहना है कि यहाँ पे जो भी इंक्वायरी होगी उसके लिए ये तैयार है। मैं हया जावेद, CNI से।